हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधाज रसोई। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक और नई रेसिपी लेकर। ये है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बर्फी। तो आप बोलेंगे बर्फी खाने से इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? ये है आंवले की बर्फी। तो सिर्फ 2 सिंपल इंग्रेडिएंट आंवला और चीनी से इतनी बढ़िया मज़ेदार ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आंवले। यहाँ पर मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं। एकदम बड़े बड़े ताज़े आंवले हैं ये। आजकल सर्दियाँ हैं तो आपको पता है मार्केट में आंवले कितने बढ़िया मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आंवले की बर्फ़ी बनाई जाए। तो इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद मैंने इन पे जो पानी था उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। याद रखिए कि इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं लगा हो। अब हम इस आंवले को स्टीम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने अपने एक देसी जुगाड़ से स्टीमर बनाया है। आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें स्टीम कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। उसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्टैंड रखा है ताकि आप इसके ऊपर मैं एक यहाँ पे जाल रखूँगी। ये जो छानने वाला जाल होता है वो रखा है मैंने और उसके ऊपर यहाँ पे मैं रख दूँगी अपने आंवला। अब इन आंवले को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे स्टीम करूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है मुझे आंवले को। और जो गैस है उसको मेरे को एकदम हाई फ्लेम पे रखना है ताकि ये जो मेरे आंवले हैं बढ़िया तरीके से स्टीम हो जाए। अब ये देखिए, ये इस तरह से मैं एक एक करके यहाँ पे आंवले रख दूँगी। अब आप तो जानते हैं आंवले जो होते हैं ये सर्दियों में बहुत आते हैं और एकदम हरे हरे और ताज़े आंवले आते हैं। और आंवला जो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बर्फ़ी एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिए। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल आंवला कैंडी का जो फ्लेवर होता है उसी फ्लेवर की ये बर्फ़ी बनती है। आंवला जो होता है नेचुरली थोड़ा कड़वा और खट्टेपन पे होता है, मगर जब हम इसकी बर्फ़ी बना देंगे तो उसकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और एकदम खट्टी मीठी ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो क्योंकि ये हल्का सा खटास में भी होता है आंवला, तो ये बच्चों को एकदम पसंद आने वाली बर्फ़ी है। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइए। जब तक ये आंवला मेरा यहाँ पे स्टीम हो रहे हैं तब तक मैं इसके अंदर जो मिठाई के अंदर मुझे यहाँ पे बाकी का चीज़ें डालनी है वो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ली है हरी इलायची, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सौंठ यानी कि सूखे हुए अदरक का पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बादाम लिए हैं। ये जो बादाम है 300 ग्राम बादाम है। बादाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने आपको डालने हैं। अब ये देखिए, हरी इलायची को मेरे को एकदम पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर भी नहीं बनाना। हल्का सा मैं इसको दरदरा कूट लूँगी और इसके जो ये जो छिलके हैं इसको मैं निकाल लूँगी। और ये जो छिलके हैं ये बाद में आप चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन छिलकों को फेंकिए मत। इन छिलकों में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। ये देखिए, छिलके मैं इस तरह से यहाँ पे निकाल लूँगी और इनको अलग कर लूँगी। और यहाँ पे ये जो इलायची है इसको मैं थोड़ा सा और कूट लूँगी ताकि मैं मिठाई में जो है इलायची का फ्लेवर अगर आता है मिठाई के अंदर तो मिठाई का स्वाद जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो इसको यहाँ पे मैं और थोड़ा फाइन पीस लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मेरे को पाउडर चाहिए। बिल्कुल मैंने फाइन नहीं बनाया है, बट हल्का सा इलायची के फ्लेवर के लिए मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है। ये देखिए, इतना आपको बारीक यहाँ पे कूटना है। अब हम लेते हैं यहाँ पे बादाम। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बादाम लिए हैं। अब इनको मैं मिक्सी के अंदर डालकर इसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप दरदरा भी रख सकते हैं, मगर मुझे जो है बादाम जो है बर्फ़ी के अंदर बिल्कुल फाइन पाउडर के फॉर्म में चाहिए। इससे क्या होता है, बर्फ़ी का जो टेक्स्चर है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये देखिए किस तरह से मैं इसको एकदम फाइन पाउडर बना लिया है, बिल्कुल बारीक मैंने यहाँ पे पीस लिया है। अब ये मेरा तैयार हो गया है दूसरा मिश्रण। ये है बादाम का बुरादा, मतलब बादाम को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे पीस लिया है। अब देखिए, मैं देखते हैं हमारे जो आंवला है वो पककर तैयार हो गए हैं या नहीं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो आंवला है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये तैयार हो गए हैं? यहाँ पे मैंने एक चाकू लिया है। जब चाकू आप डालें और ये जो आंवले के टुकड़े होते हैं ये टूटने लगे, इसका मतलब है ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। अब एक एक करके मैं इन आंवलों को अच्छी तरह से निकाल लूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयार हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। आप हाथ से ही इनकी जो फाके होती हैं, आंवले की जो फाके होती हैं वो आराम से देखिए यहाँ पे निकल रही हैं। तो इसका मतलब है मेरे आंवले जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो गए हैं और अंदर तक ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो गए हैं।
अब इस तरह से मैं अब यहाँ पे आंवले का मेरे को एकदम फाइन, यहाँ पे मेरे को एक पेस्ट तो नहीं कह सकते मगर हाँ फाइन इसको अच्छी तरह से मेरे को यहाँ पे कसना है। अब आप यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं। पहला ये, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कद्दूकस की मदद से, कद्दूकस की हेल्प से यहाँ पे मैं एक एक करके आंवला लूँगी और आंवले को मैं यहाँ पे कस लूँगी। याद रखिए जो ऊपर का जो छिलका होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो जब आप कसेंगे तो ऊपर आ जाएगा, उसको आप हटा दीजिए और इस तरह से जो है आंवले को मेरे को यहाँ पे कसना है। आप नहीं कसना चाहते तो यहाँ पे आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। आंवले की यहाँ पे मैंने फांकी निकाल ली है और उसको मैं मिक्सी के अंदर यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि जब हम मिठाई खाएं तो उसमें पता लगना चाहिए कि यहाँ पे आंवला आ रहा है। तो आंवले को आपको बिल्कुल दरदरा यहाँ पे पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं डालना है और ना ही पीसते समय आपको यहाँ पे पानी डालना है। यहाँ पे मैं इनको सारे के सारे आंवलों को यहाँ पे मैं अच्छी तरह से कस लूँगी। आंवले जो होते हैं वो गुणों से भरपूर होते हैं, तो ये मिठाई आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। ये देखिए मेरा अब आंवलों का जो मिक्सचर है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं। आप चाहते हैं तो यहाँ पे कम आंवलों की भी बर्फ़ी बना सकते हैं, जितना आपको चाहिए, जितनी बर्फ़ी बनानी है उस हिसाब से यहाँ पे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई के अंदर यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। यहाँ पे अब इस देसी घी को जैसे ही गर्म हो जाए, ये जो आंवला का पेस्ट डाला था मैंने यहाँ पे, उसको मैं को भूनना है। अब याद रखिए जो आंवले को पेस्ट जो है ये अच्छी तरह से भूनना है। बिल्कुल यहाँ पे मैंने सिम गैस करी है, अभी सिम गैस करी है। इससे क्या होता है, आंवले को भूनने से क्या होता है, आंवले के अंदर एक कड़वापन होता है, वो जब हम भूनेंगे तो ये जो कड़वापन है वो कम हो जाता है और जो मिठाई होती है उसमें टेस्ट जो है और भी ज़्यादा आ जाता है। तो मंदी गैस पर आंवले को यहाँ पे भूनना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे आंवला भूनकर तैयार हो गया है, नीचे से जो है आंवला हल्का हल्का इसका जो कलर होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा यहाँ पे एक सफ़ेदपन वाइट कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आंवला जो है वो भुनकर तैयार हो गया है। धीरे धीरे आपको चलाते रहना है, जैसे ही आंवला भुनता है आपको चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये जो आंवला है ये भुनकर तैयार हो जाता है। आंवला गुणों से भरपूर होता है। एक आंवला अगर आप रोज़ खाएंगे तो इससे आपका आँखों का जो नंबर होता है, आँखों की जो कमज़ोरी होती है वो भी सही हो जाती है। तो आंवला खाने से बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं। और अगर आप ये एक मिठाई रोज़ खाएंगे और दूध के साथ खाएंगे तो काफ़ी ताकतवर भी होती है और काफ़ी अच्छी भी होती है। आपकी बॉडी जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये मिठाई आप सर्दियों में तो ज़रूर बनाइए। सर्दियों में तो वैसे ही लोग के कभी खांसी कभी जुकाम होता ही रहता है, तो ये मिठाई जो है ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और सर्दियों में तो वैसे ही ताज़े आंवले इतने आते हैं मार्केट में, तो मिठाई ये वाली एक बार बनाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए मेरा आंवला जो है वो भी भुनकर तैयार होने ही वाला है। नीचे से हल्की सी एक ब्राउन परत भी आ जाती है, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये जो आंवला है ये भुनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अब मेरा जो आंवला है एकदम रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जैसे ही मेरा आंवला भुन जाएगा, ये जो कढ़ाई है वो भी छोड़ने लगता है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। चीनी यहाँ पे वैसे आप अपने मीठे के हिसाब से रख सकते हैं, मगर यहाँ पे जितना आंवला होता है, जैसे मेरा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आंवला था, तो ये मैंने 400 ग्राम चीनी ली है, मतलब कि 100 ग्राम मैंने यहाँ पे कम चीनी ली है। आंवला 500 ग्राम था तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चीनी ली है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी आप इसमें थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मेरे को पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि आंवले के अंदर अपना खुद का जो पानी होता है वो ऑलरेडी होता है। तो इससे क्या होगा, चीनी जो है अपने आप यहाँ पे पकना शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ये जो आंवला है और चीनी है अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो गए हैं और यहाँ पे इनकी एक प्यूरी सी बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से आंवला जो है हमारा बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में था, मगर यहाँ पे एक प्यूरी बन गई है अब आपकी आंवला और चीनी की। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा पककर तैयार हो गया है। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो ये मिक्सचर है एकदम रेडी हो गया है? आपको क्या करना है, जैसे ही इस चाशनी की एक तार बननी शुरू हो जाए, अब कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे चाशनी जो है वो पक गई है? आपको थोड़ा सा मिक्सचर अपनी 2 उंगलियों के बीच लेना है और जैसे ही आप देखें कि जब आप उंगली को हटाएं तो यहाँ पे एक तार बननी चाहिए। एक तार जैसे ही बन जाए, ये देखिए किस तरह से आपकी एक तार बन रही है। जैसे ही एक तार बन जाए मतलब आपका जो है ये मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। इस टाइम पे हम यहाँ पे जो हमने इलायची का पाउडर बनाया था वो हम डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच यहाँ पे सौंठ का पाउडर लिया
लिया है। सौंठ का पाउडर जो है वो भी बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी इन्हांसर होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच सौंठ का पाउडर। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पकाना है। अब ये जो मैंने बादाम का यहाँ पे मैंने पाउडर बनाया था वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट्स जो है उनका पाउडर भी आप डाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे बादाम मुझे ज़्यादा पसंद है, मैंने यहाँ पे बादाम का जो पाउडर बनाया था वो डाला है। आप चाहे तो पिस्ता, काजू उन सबको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए किस मैं यहाँ पे पाउडर डाल दूँगी। पाउडर डालने से क्या होगा, बादाम का ये जो मिठाई है ये थोड़ा सा अब यहाँ पे सख्त होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच घी, तो टोटल यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी डाला है इसके अंदर। 2 चम्मच मैंने शुरुआत में डाला था और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे बाद में डाला है। घी से क्या होगा, इसका कलर जो है वो और भी अच्छा आएगा और इसमें फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब ये मेरा मिक्सचर एकदम बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है, आप चाहे तो कोई थाली भी ले सकते हैं, उस पर मैंने घी लगा लिया था और उस मिक्सचर को मैंने यहाँ पे डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे स्पैचुले की हेल्प से भी आप इसको फैला सकते हैं। किस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे इस थाली के अंदर फैला दिया है, इसको सेट कर दिया है। अब ऊपर से भी मैं यहाँ पे कटे हुए बादाम से इसको डेकोरेट कर रही हूँ, इसको गार्निश कर रही हूँ और इसको यहाँ पे सेट होने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये बर्फ़ी जो है थोड़ा जमने में टाइम लगाती है, इसको फ्रिज में नहीं रखना, आप बाहर ही रखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये बर्फ़ी जो है आपकी एकदम बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये बर्फ़ी अब मेरी सेट हो गई है। अब मैं यहाँ पे चाकू की हेल्प से कट्स लगा रही हूँ, जितना चौड़ा मुझे इस बर्फ़ी को कट करना है। आप चाहे कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो नॉर्मल स्क्वायर शेप होती है उसके अंदर बर्फ़ी को कट कर रही हूँ और चाकू की हेल्प से यहाँ पे मैंने इसके अंदर कट्स लगा दिए हैं और ये बर्फ़ी की जो है मेरी एकदम बनकर तैयार हो गई है। तो ये बनाई है मैंने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से यहाँ पे आंवले की बर्फ़ी। ये बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही खट्टी मीठी बर्फ़ी बनती है और एक बर्फ़ी आप रोज़ खाएं दूध के साथ, देखना आपको कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होगा इन सर्दी के मौसम में। और आंवला तो वैसे ही आप इतना अच्छा होता है, बच्चे आंवला नहीं खाते, इस फॉर्म में आप एक बार बनाकर उनको ज़रूर देखिए, बहुत ही खुशी खुशी आंवला खाएंगे और आंवले के जो गुण है वो सारे के सारे आपको इस बर्फ़ी के द्वारा मिल जाएंगे। तो एक बार आप बर्फ़ी बनाकर ज़रूर देखिए, घर में देखना आप सभी को पसंद आएगी ये बर्फ़ी, आंवले की बर्फ़ी, और एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं लगता और एकदम तैयार हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इस तरह से मैं बर्फ़ी को एक प्लेट में यहाँ पे डाल दूँगी। आप इस बर्फ़ी को आराम से 1 महीने तक रख सकते हैं, 1 महीने से पहले ही ये ख़त्म हो जाती है क्योंकि इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर ये तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं आपको जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इन विंटर्स को एंजॉय कीजिए इतनी बढ़िया ये मिठाई के साथ, आंवले की बर्फ़ी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी विंटर्स।